मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे। उनके आश्रम में एक गुरुकुल भी था। ऋषि अपने गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे, उनको एक अच्छा नागरिक बनाते थे। धर्म की, कर्म की शिक्षा देकर उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते थे। बालक उनके वहां अच्छी तरीके से रहते थे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्र थे, साधारण परिवार के भी बच्चे पढ़ा करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि वर्षों से जो शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्य जो थे, उनकी शिक्षा पूर्ण होने का समय आ गया। जब शिक्षा पूर्ण होने का समय आ गया तो सब बच्चे जो थे वो बड़े उत्साह से अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी उनके कानों में ऋषि की आवाज पड़ी। मुनिवर जो है सभी को एक जगह पे एकत्रित होने के लिए कह रहे थे। बच्चों को लगा कि जरूर कोई बात है। सारे बच्चे एक साथ दौड़े और मैदान में एकत्रित हो गए। सारे शिष्य एक जगह पे खड़े हो गए। ऋषिवर ने कहा, देखो शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि यहां से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना होगा, और उसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। ये पता चलेगा इस दौड़ से कि आप लोग कितने क्षमतावान हैं और कौन इस दौड़ को किस तरीके से पूरा करता है। उससे ही उसके जीवन के आगे आने वाले समय का पता चले। बच्चे खुश थे कि चलो, ये भी एक जो लास्ट की हमारी एक परीक्षा रह गई उसको भी हम दे देते हैं। सारे शिष्य बोले, हाँ गुरुवर, हम तैयार हैं। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंचे। सुरंग में घुप अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सभी असमंजस में पड़ गए। विचार करने लगे कि अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, लेकिन अब सभी अलग अलग तरीके का व्यवहार करने लगे। खैर, सभी बच्चों ने जैसे तैसे करके दौड़ खत्म की और ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हुए। गुरुजी ने पूछा, तो बताइए कैसी रही दौड़। उन्होंने कहा, पुत्रों, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या परेशानियां हुई? एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था तो कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था। और कुछ तो ऐसे भी थे, क्योंकि वहां जो पत्थर चुभ रहे थे पैरों में, उन पत्थरों को उठा उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे, ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की, क्योंकि उन पत्थरों की वजह से दौड़ना लगभग असंभव था। गुरुजी ने सबकी तरफ देखा, बोले, ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आए और वो पत्थर मुझे दिखाएं। ऋषिवर ने जैसे ही कहा, वैसे कुछ बच्चे सामने आए और जेब से पत्थर निकालने लगे। लेकिन जैसे ही पत्थर उन्होंने हाथ पर रखा तो चौंक पड़े, क्योंकि जिन्हें वो पत्थर समझ रहे थे वो दरअसल बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए। सब ऋषि की तरफ देखने लगे। ऋषि ने उन बच्चों की आंखों में देखा और बोले, मैं जानता हूं आप सभी लोग इन हीरो को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल इनको मैंने ही सुरंग में डाला था और ये दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। उन्होंने कहा, पुत्रों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भागम भाग भरी जिंदगी में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता है। अतः यहां से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो भी इमारत खड़ी करें, जो भी भागम भाग करें, उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि परोपकार ही सबसे अनमोल जमा पूंजी आपकी होगी। बच्चों को आखिरी दिन जो ज्ञान मिला
वो जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान था, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान था। उस ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो ज्ञान ही उनके जीवन के आगे की जो जर्नी थी उसको डिसाइड करने वाला था। दोस्तों, परोपकार ही वो विद्या है जो आपको जीवन में सफल बनाती है। अगर आप दूसरों के रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को हटाएंगे तो कोई ना कोई आपके रास्ते में भी पड़े हुए पत्थरों को हटाएगा, ताकि आप भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। क्योंकि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ये दुनिया आपको सिर्फ और सिर्फ इसी सिद्धांत पे चलना सिखाती है, कर भला तो हो भला। और जो किसी दूसरे का भला नहीं कर सकता वो इंसान कहलाने लायक योग्य नहीं है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो जीवन भर परेशान होते हैं, पश्चाताप करते हैं, परेशान रहते हैं, और उनकी भी कोई मदद नहीं करता। तो मेरे दोस्तों, परोपकार करिए। अपने जीवन की दौड़ में अगर आपके सामने कोई बाधा आ रही है तो ये सुनिश्चित करिए कि वो बाधा किसी दूसरे के जीवन में ना आए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी दौड़ से ज्यादा उसकी दौड़ महत्वपूर्ण हो। और जो लोग इस प्रकार के विचार करके दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के रास्तों से बाधाएं हटाते हैं, ईश्वर उनकी रास्तों से बाधाएं हटाता है और उनके जीवन में खुशहाली लाता है। यही जीवन का सार है, यही जीवन का संक्षेप है, यही जीवन का संदेश है। कर भला तो हो भला। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें बताएं कि हम कौन से और ऐसे टॉपिक हैं जिन पर कि हम काम करके आप तक कुछ अच्छे संदेश पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।